सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन साइकिल के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन साइकिल वो एक ऐसा प्रोसेस है, वो एक ऐसा साइकिल है जिसमें यूरिया फॉर्मेशन होता है। और ये जो साइकिल होता है इसको हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड या मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन के अंडर। तो जो यूरिया होता है वो एक एंड प्रोडक्ट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का। गाइज, इसमें आप देख सकते हैं कि यूरिया कहाँ बनता है और वो कहाँ एक्सक्रीट होता है। यूरिया साइकिल या ऑर्गेनाइजेशन साइकिल ये होता है लीवर में। यहाँ लीवर में यूरिया बनता है, वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर जाता है किडनी में और वहाँ जाके वो एक्सक्रीट होता है। गाइज, हमारे बॉडी में अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है। जब भी अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है तो वो बहुत टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। तो हमारा बॉडी अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, ओके। तो वो यूरिया डिटॉक्सिफाइड होके किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो यूरिया एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, या हम बोल सकते हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अगर हम आउटलाइन के बारे में पढ़ें यूरिया साइकिल के, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं यूरिया साइकिल के लिए या ऑर्गेनाइजेशन साइकिल के लिए। ये साइक्लिक प्रोसेस होते हैं जिसमें 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5, ओके। ये जो 5 स्टेप होते हैं इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो यूरिया है NH2CO NH2, इसके अंदर जो 2 नाइट्रोजन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो पहला नाइट्रोजन यहाँ से आता है अमोनिया से, अमोनियम आयन से। दूसरा आता है एस्पार्टेट से। तो ये 2 नाइट्रोजन फुलफिल करते हैं यूरिया के स्ट्रक्चर के लिए। अलॉन्ग विथ जो कार्बन है वो आता है CO2 से। तो इस तरीके से यूरिया बनता है। वहीं इसमें हम देख सकते हैं कि पहला 2 स्टेप होता है ये, और ये स्टेप ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहीं बाकी के जो स्टेप होते हैं वो साइटोसोल में होते हैं। यूरिया साइकिल, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल स्टेप है, और इसके अंदर टोटल 4 ATP कंज्यूम होते हैं। देखिए गाइस, कुछ माना जाता है कि एक तरीके से इसमें 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज होते हैं, बट इसको हम 4 ATP भी बोल सकते हैं। देखिए, इसके अंदर ये जो आप पार्ट देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और ये पार्ट होता है साइटोसोल में। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इस पार्ट को जूम करते हैं तो CO2 और अमोनियम आयन कन्वर्ट होते हैं कार्बोमिल फॉस्फेट में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेज 1, ओके, CPS1। तो ये एक रेट लिमिटिंग रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कन्वर्ट करने में हेल्प करता है कार्बोमिल फॉस्फेट में। और ये जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट करने के लिए NAG का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूटामेट। और इस दौरान 2 ATP यूटिलाइज होती हैं, कंज्यूम होती हैं। तो पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप कन्वर्ट होता है सिट्रोलिन में, ओके। कार्बोमिल फॉस्फेट कन्वर्ट होता है सिट्रोलिन में, और ये भी जो इसके भी जो एंजाइम्स होते हैं ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये 2 स्टेप हो गए माइटोकॉन्ड्रिया में। और बाकी के स्टेप कहाँ होंगे? ऑफकोर्स ये बाकी के स्टेप होंगे साइटोसोल में। तो आप देख सकते हैं कि जो सिट्रोलिन है वो कन्वर्ट होता है किसमें? आर्जिनोसैसिनेट में, ओके। आर्जिनोसैसिनेट में कन्वर्ट होता है। अब इस दौरान भी 2 ATP यूटिलाइज होती हैं, बट इसमें आप देख सकते हैं कि ATP कन्वर्ट होता है AMP में। मतलब कि अगर हम ध्यान से देखें तो ATP पहले कन्वर्ट होता है ADP में, फिर लेटर ऑन कन्वर्ट होता है AMP में। तो इस तरीके से 2 ATP यूटिलाइज हुए हैं और 2 ATP यहाँ भी यूटिलाइज हुए हैं। तो टोटल 4 ATP यूटिलाइज हुए हैं। अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ आते हैं एस्पार्टेट। एस्पार्टेट का भी रोल होता है। सिट्रुलिन कन्वर्ट जब होता है तो उसमें एस्पार्टेट भी आता है। अब आप ये सोचेंगे एस्पार्टेट कहाँ से आता है, उसको मैं आगे बताऊंगा कि एस्पार्टेट कहाँ से आता है। अब ये तीसरा स्टेप तो कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद तीसरा स्टेप जाता है, कन्वर्ट होता है, मतलब आर्जिनोसैसिनेट कन्वर्ट होता है आर्जिनिन में, और इस दौरान फ्यूमरेट बाहर निकलता है। और फ्यूमरेट अब कहाँ जाता है इसको भी मैं आगे बताऊँगा। तो आर्जिनिन लेटर ऑन कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन में, और उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है आप देख सकते हैं यूरिया। तो यूरिया एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट बोल सकते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, ओके। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और ये इसका नेट रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन है, ओके। तो इसमें दिखाया गया है 3 ATP यूटिलाइज होता है। बट गाइस, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ 2 ATP यूटिलाइज होता है, यहाँ आप देख सकते हैं एक ही ATP यूटिलाइज होता है। पर आप ध्यान दीजिएगा, एक ATP मतलब अगर हम देखें तो ATP कन्वर्ट होता है ADP में, बट यहाँ ATP कन्वर्ट होता है डायरेक्ट AMP में। मतलब इस तरीके से हम समझे तो ATP पहले कन्वर्ट होगा ADP में, फिर कन्वर्ट होगा AMP में। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो टोटल 4 ATP यूटिलाइज होते हैं। इसका जो पहला एंजाइम है कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेज 1 CPS1, ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, और इसके लिए हमें NAG जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट का होना बहुत ज़रूरी है।
ये NAG एक्टिवेट करता है CPS1 को। और इसमें जो कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेस 2 है ये सिंथेसाइज करेगा पायरिमिडीन को, और ये प्रोसेस होता है साइटोसोल में। तो पूरा मिला के जो CPS1 है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और CPS2 साइटोसोल में पाया जाता है। आइए हम कुछ कनेक्शन देखें यूरिया साइकिल और TCA साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल में। इसीलिए इस साइकिल को एक और नाम बोला गया है यूरिया बाईसाइकिल, और इसको जो डिस्कवर किया गया है उन साइंटिस्ट का नाम है क्रेब हेंसलेट। आइए अब हम देखते हैं क्या ऐसा कनेक्शन है क्रेब्स साइकिल और यूरिया साइकिल में। सबसे पहला कनेक्शन होता है CO2। जो CO2 यूरिया साइकिल में वो कहाँ से आता है? ऑफकोर्स जो TCA साइकिल का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो TCA साइकिल लिबरेट करता है CO2 को, और वो उसको कंज्यूम करता है और यूटिलाइज करता है यूरिया साइकिल, और लेटर ऑन वो अपना यूरिया के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। ये पहला स्टेप हो गया, तो हमें CO2 मिल गया TCA से। वहीं जो एस्पार्टेट हो गया वो हमें कहाँ से मिला? ऑफकोर्स जो ये मेलेट होता है कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, तो उस दौरान ये एस्पार्टेट प्रोड्यूस हुआ जाता है TCA में, और वो जाता है यूरिया साइकिल में और यूटिलाइज होता है। वहीं जो आर्जिनोसेसिनेट से जो फ्यूमिनेट बना हुआ रहता है वो फ्यूमिनेट जाता है TCA साइकिल में। तो इस तरीके से ये तीन प्रोसेस के थ्रू हमें पता चल गया एक तरीके से कनेक्शन बना हुआ है यूरिया साइकिल और TCA साइकिल का। ओके, CO2 जो आता है TCA साइकिल से और यूटिलाइज होता है यूरिया साइकिल में, एस्पार्टेट जो आता है TCA साइकिल से और यूटिलाइज होता है यूरिया साइकिल में। सिमिलरली जो फ्यूमिनेट बना होता है आर्जिनोसेसिनेट से वो यूटिलाइज होता है TCA साइकिल में। तो इस तरीके से कनेक्शन बना हुआ है तीन प्रोसेस से। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो TCA साइकिल में ये देख सकते हैं कि 12 ATP बनते हैं, वहीं यूरिया साइकिल में 4 ATP यूटिलाइज होते हैं। तो इस तरीके से कुछ कनेक्शंस हम देख सकते हैं। तो गाइस ये कुछ पार्ट रहे ऑर्गेनाइजेशन साइकिल के लिए, जो मुझे लगा कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने समझाने की कोशिश की है। सो गाइस अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.